फर्टिलाइजर्स की चौथी तिमाही की बात करें तो अब आय में करीब 40% की ग्रोथ रही है, लेकिन मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। नतीजे और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीएमडी शैलेश मेहता। मेहता साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। सबसे पहले अगर आपके हम परफॉर्मेंस की बात करें और सभी सेगमेंट्स की बात करें तो वॉल्यूम और प्राइसिंग के फ्रंट पर जरा बताइए कि किस तरह के आंकड़े निकल के आए हैं, और अगर हम FY24 की बात करें तो किस तरह का आउटलुक आप शेयर करना चाहेंगे? जरूर। तो पहले आपको एक खुशी की बात बता दूं कि क्योंकि अभी एक बोर्ड मीटिंग हुई है जहां पे हमने हमारे एनुअल अकाउंट्स को अप्रूव किया है। तो लास्ट 12 मंथ में हमने बड़ी अच्छी बड़ी उम्दा प्रगति की है। हमारी टॉप लाइन 47% बढ़ के एक लैंडमार्क 11,000 करोड़ का हमने क्रॉस किया। 11,300 करोड़ का टॉप लाइन रहा। और भी खुशी की बात है कि प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट का भी बड़ा अच्छा जंप आया है, 77%। और वहाँ पे भी हमने 1,000 करोड़ का लैंडमार्क पास किया है, क्रॉस किया है। वहाँ पे 1,220 ऑड करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ देख के बोर्ड ने ये रेकमेंड किया है कि हाईएस्ट एवर डिविडेंड 100% डिक्लेयर किया जाए। तो वो अभी आने वाले एजीएम में हम देखेंगे। तो ये सब के पीछे हम देख रहे थे कि लास्ट ईयर इतना रॉ मटेरियल बढ़ा, रॉ मटेरियल प्राइसेस 60 to 80%, और वो पास ऑन करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट प्राइसेस भी काफी बढ़े, मगर डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। ये खुशी की बात है। और ये हम देख रहे हैं कि ये फंडामेंटल स्ट्रेंथ जो हमारे तीनों बिजनेसेस में है, फर्टिलाइजर बिजनेस, माइनिंग केमिकल्स और इंडस्ट्रियल फार्मा केमिकल्स, तो तीनों बिजनेसेस बहुत ही अच्छी तरह से इंडिया ग्रोथ स्टोरी से अलाइंड है। तो ये स्ट्रेंथ जरूर हम देखने को आ रही है और एक वैलिडेट हो गया है कि इतने प्राइसेस बढ़ने के बाद भी डिमांड डिस्ट्रक्शन हमने नहीं देखा। आने वाले ईयर में माने हम अगर Q4 देखें, Q1 देखें, तो अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन आ रहा है। जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी थी उससे अभी नॉर्मल सी में चेंज हो रहा है। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस भी ड्रॉप हो रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट प्राइसेस भी ड्रॉप हो रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि एक आध क्वार्टर में ये थोड़ा गैप रहेगा, मगर फिर साल भर का देखा जाए तो हमारे जो नॉर्मल अट्रैक्टिव मार्जिन्स हैं वो रिटेन हो जाएंगे। और आउटलुक में तो देखा जाए तो कोल माइनिंग, कोल इंडिया बहुत ही पुश कर रही है ज़्यादा वॉल्यूम के लिए, तो कोल माइनिंग अच्छा रहेगा। और सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं हम, क्योंकि वो भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने बजट में आपने देखा होगा कि काफ़ी एलोकेशन रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ऑल दैट विल बी पॉजिटिव फॉर अस। नमस्कार मिस्टर मेहता, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर हम आपके अमोनिया प्लांट एक्सपेंशन की बात करें तो जहाँ तक हमें ध्यान है वो पहली तिमाही FY24 में शुरू होने वाला था। उसको लेकर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं? क्या पहली तिमाही में हम उसे शुरू होते हुए देख सकते हैं कि किस तरीके का रैंप अप आप उसमें प्लान करके चल रहे हैं, और साथ ही वित्तीय वर्ष 2024 में कैसे वो आपके ओवरऑल रेवेन्यूज को बेनिफिट करता हुआ नजर आएगा? तो अमोनिया प्लांट जैसे हमने पहले भी कहा था, हम पूरी उम्मीद रखे हैं कि ये Q1 में ही कमीशन हो जाएगा। फाइनल स्टेजेस ऑफ कमीशनिंग में ही है प्लांट। तो इससे क्या होगा कि पूरे ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स है, तीनों सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स है, तीनों में अमोनिया क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। तो अमोनिया प्लांट के आने से बड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, रिस्क मिटिगेशन हो जाएगा। क्योंकि जो ग्लोबल अमोनिया प्राइसेस में हमने वॉलेटिलिटी वैगरीज देखी है, तो अभी आने वाले साल में दैट विल बी बिहाइंड अस। वो वैगरीज हमें नहीं रहेगी, क्योंकि ग्रुप में ही अमोनिया प्लांट इंटरनेशनल टॉप क्वालिटी अमोनिया प्लांट रहेगा। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बेनिफिट। शैलेश जी, एक आखिरी सवाल। अब चूंकि देखिए मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान आ गया इस बार मानसून थोड़ा सा देर से आएगा, 3-4 दिन ही सही बट डिलेड है, और कहीं ना कहीं अल नीनो की इम्पैक्ट की बातचीत भी हो रही है। तो इसका असर जो है फर्टिलाइजर सेगमेंट पर वो किस तरह से पड़ेगा? क्या कुछ असर पड़ेगा भी इसका?
ऐसे सुनने में आया है कि आईएमडी की प्रिडिक्शन है अराउंड 96% ऑफ द एनुअल एवरेज, और स्काईमेट की 94 है। तो अभी देखना है कि क्या पैन आउट होता है। ऐसे भी जानने में आया है कि लेटर पार्ट ऑफ द सीजन में ये एल नीनो की शायद इफेक्ट आएगी, तो जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स। तो महाराष्ट्र में तो मिड जून से बारिश चालू हो जाता है और सीजन चालू हो जाती है। तो हमें लग रहा है कि इनिशियल सीजन ऑफ खरीफ अच्छी रहेगी, और हमने थोड़ा प्लानिंग सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में किया है कि इरिगेटेड एरिया में हम ज़्यादा फोकस करेंगे फर्टिलाइजर बिजनेस के लिए। बाकी बिजनेसेस में इतनी इम्पैक्ट मानसून की है नहीं, इट इज एन इवन किल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे का क्या कुछ प्लान है कंपनी का, किस तरीके के ग्रोथ की वो उम्मीद कर रहे हैं, ये सब जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए।